Good morning friends, I am Dr. Khushbu Sharma. Today I discuss a very important and very relevant book in today's scenario. My book is written by Robin Sharma, The Monk Who Sold His Ferrari. एक्चुअली ये बुक आपको क्या बताना चाहती है इस बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ये जो बुक है ये एक लॉयर की है। ही इज़ एन एक्सीलेंट लॉयर। एक्चुअली उनके पास मनी और स्टेटस वाइज ही इज़ एन वेरी गुड। ठीक है, तो वो पर्सन है उन पर्सन ने क्या किया, उनका नाम था जूलियन मार्टिन। जूलियन मार्टिन जो पर्सन थे वो अपने ऑफिस में काम करते थे और एक दिन उन्हें हार्ट अटैक आया। उन्हें जब हार्ट अटैक आया तो उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया और हॉस्पिटल से जब वो कुछ कंफर्टेबल उन्होंने फील किया तो वहाँ से वो भाग गए। वहाँ से उन्होंने भागने के बाद जो उनके पास प्रॉपर्टी थी, उनके पास फरारी थी, उनके पास बैंगलो था, उसको उन्होंने सेल किया और सेल करने के बाद जो उससे मनी आया उससे उन्होंने क्या किया, अपने लिए इंडिया के लिए टिकट्स बुक करवाई और इंडिया में एक ऋषि मिले जिनका नाम था योगी रमन। योगी रमन ने उनको एक स्टोरी सुनाई। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा इस स्टोरी क्या है। योगी रमन ने उनको स्टोरी सुनाई और उन्होंने बताया कि एक ब्यूटीफुल गार्डन है। मतलब जो जूलियन मार्टिन है वो स्टोरी सुन रहे हैं किससे, रमन से। रमन उन्हें कह रहे हैं कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सीलेंट गार्डन है जो शायद कभी किसी ने अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही पीसफुल गार्डन है और उस गार्डन के ऊपर एक लाइट हाउस है। ठीक है, एक बड़ा सा लाइट हाउस है। उस लाइट हाउस के अंदर से एक सुमो रेसलर जो है वो बाहर निकल के आता है और वो सुमो रेसलर जब बाहर निकल के आता है तो वो देखता है कि सामने की तरफ उसे एक गोल्डन की वॉच मिलती है। वो उस वॉच को अपने हाथ में पहनता है और पहनने के बाद थोड़ी ही कदम आगे चलता है और वो कोई खुशबू, किसी स्मेल से उसको बेहोशी टाइप उसे लगता है, फील होता है और वो बेहोश होकर ज़मीन पे गिर जाता है। कुछ टाइम बाद उसे होश आता है, वो खड़ा होता है और उसे सामने एक रास्ता दिखाई देता है। उस रास्ते पे डायमंड्स, हीरे लगे हुए होते हैं और वो उस सुमो रेसलर उस रास्ते पे जाने लग जाता है। तो जो जूलियन मार्टिन थे वो भी उनके पीछे पीछे उस रास्ते पे जाने लग गए। तो आपको समझ में आई इस स्टोरी में वो क्या कहना चाहते हैं? अब आप सुनिए। सबसे पहले उन्होंने बताया कि एक गार्डन था जो एक्सीलेंट था, जिसको कभी किसी ने इमेजिन नहीं किया था। व्हाट इज मीन्स ऑफ दैट? इसका मतलब है हम सभी के सामने, हम सभी के पास एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो सच में एक्सीलेंट है और कहीं वैसा एनवायरनमेंट दोबारा हमें दिखाई नहीं देगा। बट नीड किस चीज़ की है कि हम उसको आइडेंटिफाई करें। द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या देखा था हमने? गार्डन के बाद हमने बात करी थी लाइट हाउस की। लाइट हाउस एक बड़ा प्लेस, एक बड़ी जगह जो हमारे पास है। ऐसी कोई चीज़ भी हमारे पास होती है, एक ऐसा प्लेस हमारे पास होता है। प्लेस का मतलब आप ये मत समझिएगा कि मैं किसी बेंगलो की बात कर रही हूँ, किसी घर की बात कर रही हूँ, किसी 5 स्टार की बात कर रही हूँ। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ आप सुख शांति से अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। ऐसी कोई प्लेस भी आपके पास होती है। उसके बाद एक सुमो रेसलर। सुमो रेसलर एक्चुअली किस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा है, मतलब किस चीज़ के बारे में बता रहा है? वो बता रहा है कि एक पर्सन है इस दुनिया में ऐसा जो आपकी हेल्प भी कर रहा है। ठीक है, चाहे से वो भगवान डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो या फिर भगवान के भेजे गए या फिर हमारी दुनिया में जो लोग रह रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी बहुत ही पॉजिटिवली हेल्प करना चाहते हैं और कर रहे हैं। तो वो सुमो रेसलर ये बताता है। उसके बाद हमने बात करी थी गोल्डन वॉच जो उसने पहनी थी। गोल्डन वॉच का मतलब था कि वो गोल्ड, जिसके प्रीसियस थिंग्स, जिसके लिए हमें लगता है कि वो चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मनी। ठीक है, सब हम मनी के लिए काम करते हैं। हम आज बहुत अच्छी जॉब भी चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें बहुत अच्छा मनी मिले। बिकॉज ऑफ दैट जो पैसा है वो सब कुछ नहीं होता लेकिन बहुत कुछ होता है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर वो गोल्ड भी आपके पास है और अल्टीमेट लास्ट में उसने देखा था कि एक रास्ता, जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा एक रास्ता है जो उसे दिखाई दे रहा है और जिसके ऊपर क्या है, डायमंड्स हैं। यानी वो रास्ता, वो वे आपके सामने ही है। आपको उसको देखने की, आइडेंटिफाई करने की सिर्फ ज़रूरत है। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये रास्ता एग्जैक्टली मेरे लिए सही है और किसी के थ्रू आपको पता चला, जैसे उस सुमो रेसलर के थ्रू जो बता रहे थे ऋषि रमन ने जो स्टोरी सुनाई थी उसमें वो कह रहे थे कि जो वे है वो क्या उसे दिखाई दिया और एग्जैक्टली वो उसके पीछे पीछे चलने लगे। तो डेफिनेटली आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। ये जो बुक मैंने आपको बताई वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी है और आज के पर्सपेक्टिव में तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमने मनी और स्टेटस आई थिंक अर्न कर लिया है, कमा लिया है। हमारे पास पैसा भी है, स्टेटस भी है, बट स्टिल क्या हैप्पीनेस है आपके पास? क्या खुशी है आपके पास? क्या आपने आइज़ क्लोज करके आप अपने आप को ये आंसर कर सकते हैं कि वी आर एग्जैक्टली रियली हैप्पी? आप अगर सच में खुश हैं
तो रियल में ये जो बुक है वो आपके लिए बहुत रेलिवेंट है। आई थिंक मेरी स्टोरी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और मेरी आप सबके साथ बेस्ट विशेज़ हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब बने, मनी अर्न करें, स्टेटस अर्न करें, और डेफिनेटली पीसफुल ज़िंदगी जिए, शांतिपूर्ण ज़िंदगी जिए, हैप्पीनेस के साथ ज़िंदगी जिए। और इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगी कि सपने वो नहीं जो आप बंद आँखों से देखते हैं, सपने वो नहीं हैं जो आप बंद आँखों से देखते हैं, सपने वो हैं जो आपकी नींद उड़ा देते हैं। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई चैनल, प्लीज़ लाइक,